नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य और सृजन में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले का जो वीडियो हमने डाला था इसमें प्रेमचंद के जीवन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 लम्ही वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। इनका जो मूल नाम है वह धनपत राय है और ये जो उर्दू भाषा में लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। सोजे वतन उर्दू कहानी संग्रह है इनका। तो यह जो कहानी संग्रह था देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण उस समय की जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी उसने इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। तो जब इन्होंने जब्त कर लिया था तो उसके बाद जब प्रेमचंद इसमें नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं प्रकाशित करते थे तब उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। इसके बाद की इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, चाहे कहानी लिखी है, उपन्यास, वह प्रेमचंद के नाम से लिखी हैं। कलम का सिपाही कहते हैं इन्हें अमृत राय, ये एक कोटेशन है, कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आर्य समाज और महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व से, उनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। तो आइए जानते हैं इनके उपन्यास और इनके उपन्यासों का जो वह प्रकाशन वर्ष है। सबसे पहला है सेवा सदन, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है प्रेमाश्रय, 1922 ईस्वी में। रंगभूमि, 1925 ईस्वी। कायाकल्प, 1926 ईस्वी। तो कायाकल्प जो उपन्यास है वह हिंदी में लिखा गया इनका पहला उपन्यास है। निर्मला, 1927 ईस्वी। गबन, 1931। कर्मभूमि, 1933। गोदान, 1935। और जो अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र, वह इनका अपूर्ण उपन्यास है। इसके साथ ही हम इनके उपन्यासों की जो विषय वस्तु है उस पर भी यहाँ पर संक्षिप्त में बात करेंगे। तो जो पहला उपन्यास है सेवा सदन, इसमें इन्होंने वैश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया है। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और जो हमारे समाज में अनमेल विवाह की समस्या थी उसको केंद्र में रखकर उपन्यास लिखा गया है। रंगभूमि उपन्यास शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है। कर्मभूमि हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा और साथ ही इसमें स्वतंत्रता की झलक भी देखी जाती है। गबन उपन्यास है स्त्रियों के आभूषण प्रेम से संबंधित और स्त्रियों का जो आभूषण प्रेम है उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है उसका चित्रण गबन उपन्यास में किया गया। कायाकल्प पुनर्जन्म से संबंधित कथा है। कायाकल्प की अगर विषय वस्तु की हम बात करते हैं तो प्रेमचंद ने अन्य उपन्यासों की जो विषय वस्तु चुनी है उसकी अपेक्षा बिल्कुल ही हटकर कायाकल्प की पुनर्जन्म से संबंधित इसमें कथा उन्होंने कही है। प्रेमाश्रय जमींदारी एवं किसानों के संबंधों का चित्रण इसमें किया गया है। गोदान जो कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, कृषक जीवन की समस्या, समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिक की समस्या तथा ऋण की समस्या आदि कई ऐसे विषय हैं जिन्होंने अपने जो विषय को केंद्र में रखकर अपने उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।